प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप सभी के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है सिद्धार्थ जी का। इनका कहना है कि क्या भीम के छोड़े 2 यानों का जो आज भी अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पांडु के पुत्र जो भीम थे और उनके पुत्र घटोत्कच, बर्बरीक भी, इन लोगों ने आपस में मिलकर अपनी प्रयोगशाला में 2 विमान बनाए थे। आज की भाषा में उसे आप सैटेलाइट कह सकते हो। वो मंगल ग्रह की कक्षा में और बुध ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों का केवल ये पहला प्रश्न नहीं है, ऐसे 20-25 क्वेश्चन आए हैं जो ये कह रहे हैं कि आज विज्ञान कितना विकसित हो गया है, वे दोनों विमान क्यों नहीं दिखाई दिए। अगर वे मंगल ग्रह या बुध ग्रह की कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं तो वे डिटेक्ट होने चाहिए थे, दिखने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, वैसे ये तो अनुसंधान का विषय है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। दूसरा, आज का विज्ञान भी अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। आप लोग सोचते हो विज्ञान चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, तो वे उन ग्रहों के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ जान गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वे अपने रोवर को, अपने विमान को उतार कर वहाँ के पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अभी पूरी तरह मंगल ग्रह को उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया है। पृथ्वी पर बैठकर जब हम लोग कहते हैं कि हम तो चंद्रमा तक पहुंच गए, तो लगता है कि कितनी बड़ी बात है। हम लोग मंगल ग्रह, चंद्रमा तक पहुंच गए, इसका तात्पर्य हमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। ऐसा नहीं है। जब आप अंतरिक्ष में जाकर या फिर यहीं से अंतरिक्ष की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ से भेजे गए विमान कुछ भी नहीं है। उनका साइज ही क्या होता है, इसी से आप लोग समझ सकते हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो दोनों विमान घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, हो सकता है सौरमंडल में घूम रहे हों, किसी प्लैनेट की परिक्रमा ना कर रहे हों। हो सकता है सूर्य के आसपास उनकी गति हो। लेकिन ये एक प्रूफ है, ये तथ्य सही है कि 2 विमानों को महाभारत युद्ध के दौरान उस समय छोड़ दिया गया था। वहाँ पर तो जिक्र ऐसा ही है कि एक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में है, दूसरा बुध ग्रह के। बाकी ये सही है, यहाँ से उस समय छोड़े गए थे, ये सही है। इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर, बुध ग्रह पर पहुंच गए, वहां पर अपने विमान रोवर को उतार दिए। इसका मतलब वहां पर वो विमान दिखा क्यों नहीं। ग्रह तारे बड़े होते हैं। आप पृथ्वी को ही देख लीजिए। पृथ्वी पर जहां पर आप बैठे हो, आपका क्या अस्तित्व है। एक तरह से आप निग्लिजिबल जैसे हो। भले ही आप अपने को आत्मा समझ रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, किसी बड़े पद पर समझ रहे हो, लेकिन अगर सृष्टि के पदार्थों की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, नगण्य जैसे हो। तो वैसे ही वो विमान भी हैं। पिछली वीडियो मैंने इसी विषय पर बनाई थी, इसीलिए कई क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए सोचा कि सबसे पहले इसी का जवाब दूं। अगला प्रश्न है योगेंद्र दत्त जी का। इनका कहना है कि महाभारत में शस्त्रों के वर्णन से प्रतीत होता है कि शस्त्र 2 प्रकार से उपलब्ध होते थे। एक वे जो मंत्र उच्चारण के साथ तत्काल हाथ में प्रकट हो जाते, दूसरे वह जो भौतिक रूप से संग्रह और प्रयोग में लाए जाते थे। देखिए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोई मंत्र बोलो कोई शस्त्र प्रकट हो जाएगा। निश्चित रूप से वैदिक मंत्रों से, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से पूरी सृष्टि बनी हुई है। इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं इंस्टिंक्ट से मास, चार्ज, स्पेस सबकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन पहले उन शस्त्रों को बनाया जाता था, ऋषियों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता था। निश्चित रूप से अदृश्य रूप से वे रख सकते थे, तो ये संभव है। लेकिन सारे शस्त्र वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित थे। मंत्रों के वाइब्रेशन से निश्चित रूप से वे प्रकट हो सकते थे और होते भी थे, लेकिन उनका सिद्धांत फिजिक्स था, वैदिक भौतिकी थी। ऐसा भी है, वे सभी अस्त्र शस्त्र या तकनीकी विमान आदि सूक्ष्म पदार्थों के बेसिस पर बनाए जाते थे। आज उन पदार्थों को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग थियरीज आ रही हैं। डिटेक्ट नहीं किया गया है, फिर भी प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष जो थे, उनकी वैज्ञानिकता का स्तर इतना था, उन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके तब उनका उपयोग करते थे वे। जिन शस्त्रों की आयु हजारों साल हुआ करती थी, लाखों साल हुआ करती थी। अगला प्रश्न है सोलफुल। इनका कहना है कि क्या फ़ायदा होता है ईश्वर के द्वारा यज्ञ करने पर। जो ईश्वर यज्ञ करता है उसे क्या फ़ायदा होता है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पूरी सृष्टि ईश्वर के यज्ञ करने से ही प्रकट हुई है। वर्तमान समय में जो आप हवन देखते हो, ये मात्र एक मानचित्र है, केवल सृष्टि विज्ञान पर आधारित है।
मुख्य जो है वो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाया है यज्ञ के द्वारा वो है। प्रकृति से महत तत्व, अहंकार तत्व, मनस तत्व से लेकर सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति करता है, उसके बाद इस दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है। तो ये सृष्टि यज्ञ के स्वरूप बनी है। आप कह रहे हैं कि ईश्वर सृष्टि में यज्ञ करता है, उससे होता क्या है? उससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। हमारा शरीर, शरीर के अंदर एक एक कण, सब कुछ ईश्वर के सृष्टि यज्ञ करने से ही बना है। अगला प्रश्न है सत्यभौम। इनका कहना है कि हम जो छोटे छोटे तारे देखते हैं वो क्या है? अंतरिक्ष में रात को अंधेरे में जब आप लोग चमकते हुए तारों को देखते हैं, ये पूछते हैं कि वो क्या है? देखिए, उसमें से तो कुछ ग्रह भी हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय कुछ ग्रह दिखाई भी देते हैं, बाकी वे तारे भी हो सकते हैं। अधिकतर तो तारे ही हैं। जैसे सूर्य है, ये भी एक तारा है। ये हमसे काफ़ी नज़दीक होने से उन तारों जैसा नहीं दिखता। उन तारों में ऐसे ऐसे भी सूर्य हैं जो आपको छोटे तारे दिखाई देते हैं। उन तारों में अपने सूर्य से भी 100-200 गुना ज़्यादा बड़े सूर्य हैं। तो वे तारे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन तारों के पास भी अपनी पृथ्वियाँ होती हैं, वहाँ भी प्लैनेट होते हैं जो उसका चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा ही तो है, अलग अलग स्टार, तारे के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, अंतरिक्ष में जितने भी तारों को आप देखते हो, उनके आसपास जितने भी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, सब अपने आप में एक सौरमंडल है और इन्हीं अनगिनत सौरमंडल को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। यहाँ से हमें 3 गैलेक्सियाँ दिखाई देती हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि ये जो तारे हैं वे क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तारा आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पीछे। ये तारा यहाँ से तो एक तारे के रूप में चमकता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसे आप ऑब्जर्व करेंगे, किसी विशेष तकनीकी से इसे जूम करते जाओगे, हो सकता है कि ये अपने आप में एक सौरमंडल हो सकता है कि वो अपने आप में एक गैलेक्सी हो। जब आप उस डॉट को और जूम करते चले जाओगे तो वो अलग होता भी चला जाता है, यानी सौरमंडल, सौरमंडल से फिर गैलेक्सी, तो हो सकता है कि वो गैलेक्सी भी हो सकता है। यहाँ से देखे गए तारों में गैलेक्सी भी हो सकता है, सौरमंडल भी हो सकता है। वैज्ञानिक अलग अलग गैलेक्सियों को ऐसे ही खोजते हैं। यहाँ से देखने पर वो तारे जैसे दिखाई देता है, क्योंकि समूचे गैलेक्सी का प्रकाश केंद्रित होकर एक तारे के रूप में दूर से दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं तो वो सौरमंडल या फिर गैलेक्सी में बदलता चला जाता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। तो वे तारे सौरमंडल भी हैं, गैलेक्सी भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है धीरंजन रेड्डी। इनका कहना है कि वेदों में मंत्र संबंधित ऋषि या देवता ये क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है? आप लोग सृष्टि में जितने भी पदार्थ देख पाते हो या फिर नहीं देख पाते हो, ये सब सृष्टि में देव पदार्थ होते हैं, और जो विजिबल नहीं है वे असुर पदार्थ हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हैं। तो जितने भी देवता हैं ये सृष्टि के पदार्थ ही हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इन्हीं देव असुर पदार्थों से बना हुआ है। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है मंजूनाथ सेठ। इनका कहना है कि इनिशियल मैटर अगर भगवान ने नहीं बनाया तो नष्ट या फिर सृष्टि भगवान करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो प्रारंभिक अवस्था प्रकृति है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, वो एक स्वाभाविक तत्व है, स्वाभाविक पदार्थ है, उसका अंत कभी नहीं होता। ईश्वर तो अपने फोर्स से, ओम के द्वारा, अपने बल से पूरी सृष्टि बनाते हैं। अगर वे अपने फोर्स को हटा लें तो पूरी सृष्टि अपने आप स्वभाव में बदल जाएगी, उसी प्रारंभिक अवस्था में। उसको किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर ऐसा है भी नहीं, चाहे जब कोई भी क्रिया कर दे, सब कुछ फिजिक्स के नियमों के द्वारा ही वो करता है। सृष्टि में कहीं हो सकता है आपको वो क्रिया समझ में ना आए, वो प्रोसेस, लेकिन सब कुछ वैदिक विज्ञान या आधुनिक फिजिक्स, जो सही फिजिक्स सिद्धांत है, उसके आधार पर ही वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि ईश्वर एक वैज्ञानिक है, महान ज्ञानी है, सर्वत्र सब जगह व्यापक है। आप लोग ध्यान में एक वैज्ञानिक तरीके से उसे समझने का प्रयास करो, नहीं तो ईश्वर को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि ऋषि मुनि महापुरुष बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, अनुसंधान वेत्ता हुआ करते थे। इसका परिणाम ये रहा कि वो लोग ईश्वर तक पहुँच चुके थे, पहुँचे भी थे। और जो ईश्वर को तत्व रूप में जानता है, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई हो ही नहीं सकता। सृष्टि की जितनी अच्छी प्रकार से, जितने सूक्ष्मता में जाकर वो व्याख्या कर लेगा, चाहे वो पार्टिकल हो, स्पेस हो, वैक्यूम एनर्जी हो, कुछ भी हो, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, वो जितनी अच्छी से व्याख्या कर लेगा, उतना अच्छे से कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाएगा। यही एक सत्य है। तो ईश्वर ने प्रकृति से पूरी सृष्टि बनाई है।
एक प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार आया है, आप लोगों में से भी बहुत से लोग इस प्रश्न को पूछते रहते हैं। तो इस प्रश्न में नरेंद्र जी कहते हैं कि स्ट्रिंग थियरी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बातें अब पुरानी हो गई है। आप में से भी बहुत से लोग कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की व्याख्या ऋषियों ने की, अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग थियरी हो गई, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, वैक्यूम एनर्जी हो गया, इनका सिद्धांत गलत हो गया, या फिर ऐसा वैज्ञानिक कह देंगे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। देखिए, मैं एक रिलेट करके आपको बताता हूँ। वैदिक विज्ञान में जो असुर पदार्थ है, असुर ऊर्जा है, उसे मैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग समझ पाओ। मैं इसीलिए पार्टिकल का नाम लेता हूँ। इतना तो तय है, जो सृष्टि का विज्ञान सत्य है वो आपको वैदिक विज्ञान में मिल सकता है। जो आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक साइंस में गलत होगा, वो भी वैदिक विज्ञान उसे सही करके दिखाएगा या फिर बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है कि कहाँ पर वो गलत है। मैं एक रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी सूक्ष्म स्ट्रिंग हैं जिनसे अलग अलग पार्टिकल की उत्पत्ति होती है, वो सभी वैदिक मंत्र हैं। आपको उस वैदिक मंत्र से जिनसे मास, चार्ज, स्पेस की उत्पत्ति होती है वो तो सही है, उससे द्रव्यमान हो गया, जड़त्व हो गया, आवेश हो गया, विद्युत हो गया, इनकी उत्पत्ति तो होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रिंग है वही वैदिक मंत्र हो। अब स्ट्रिंग की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि स्ट्रिंग वन डायमेंशनल होती है, इसकी जो साइज़ है 10⁻³ मीटर ही हो सकती है। पार्टिकल का डायमीटर 10⁻12 मीटर, न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर ऐसा होता है। और उससे भी सूक्ष्मता में जाओ तो जो स्ट्रिंग होता है 10⁻35 मीटर। जबकि वैदिक विज्ञान में ये सब थोड़ी भिन्नता भी हो सकती है। वैदिक विज्ञान का जो सूक्ष्म स्ट्रिंग है, जो स्पंदन है, वो इससे भी लाखों गुना छोटा हो सकता है। और जो वैदिक मंत्र है, सूक्ष्म स्ट्रिंग, वो वन डायमेंशनल नहीं होते। तो मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि वही स्ट्रिंग की जो परिभाषा वैज्ञानिक देते हैं वही सूक्ष्म वैदिक मंत्र है, वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है। मैं एक रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़े होते हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आता है इन सबको, जिनकी स्पेस साइंस में, पार्टिकल फिजिक्स में रुचि होती है। तो चाहे ये प्रश्न हो या फिर आपके भी मन में अगर ऐसा प्रश्न आता हो तो आप सभी भ्रमित मत होइएगा। वैदिक विज्ञान में जो सिद्धांत है वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो कभी गलत नहीं होगा, बल्कि आधुनिक साइंस में जो गलत होगा उसको भी वो सही करके दिखा सकता है। बाकी जो मैं रिलेट करके बताता हूँ वो आपके समझने के लिए होता है बस। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ जी का। ऐसे आप सभी के भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहे हैं कि जो घटोत्कच था क्या वो वास्तव में दुष्ट नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा जो पांडुपुत्र भीम थे महाभारत काल में, उनका विवाह राक्षसी से हुआ था। वो दुष्ट थी तो उसके पुत्र भी दुष्ट होने चाहिए थे, बर्बरीक हो गए, घटोत्कच हो गए। देखिए, राक्षस कोई शरीर में भद्दे नहीं होते थे, वे भी देखने में अच्छे दिखते थे। जो नाग वर्ग हो गया, राक्षस वर्ग हो गया, ये अमेरिका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया है, इन्हीं लोगों के वंशज हैं वे। एक वीडियो में मैं इसे विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। राक्षस भी बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। घटोत्कच कोई दुष्ट नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। अनेक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, विमानों का निर्माण किया था। उसी के द्वारा तो बनाया गया विमान था जो बुध ग्रह के आसपास परिक्रमा कर रहा है। यहाँ तक कि डेविड हैजर चिल्ड्रस ने जो अमेरिका के एंटी ग्रेविटी बुक में जिक्र किया है, श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर भी हुआ था। तो ये सब अनुसंधान के विषय हैं। जब वहाँ पर अनुसंधान होंगे, वैसी स्थितियाँ दिखेंगी, तो निश्चित रूप से इसका प्रूफ मिलेगा। ये रामायण के अलग अलग संस्करणों में दी गई घटनाएं हैं जो मिला दी गई, चुरा ली गई, या फिर और भी तरह से उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो चाहे मनुष्यों का राक्षस वर्ग हो, गंधर्व वर्ग हो, पक्षी वर्ग हो, गरुड़ वर्ग हो, वानर वर्ग हो, ये लोग दुष्ट नहीं हुआ करते थे, बस मनुष्यों के अलग अलग वर्ग थे। हाँ, जैसे आज अपराधी होते हैं, दुष्टता करते हैं, वैसे बीच बीच से कुछ लोग होते थे जो परेशान करते थे, इतना हो सकता है। बाकी पूरा वर्ग दुष्ट कभी नहीं हुआ। अगला प्रश्न है ITR करके। इनका कहना है कि गैलेक्सी में जो एक धुंधला प्रकाश जैसा दिखता है वो क्या हो सकता है। गैलेक्सी के तारों के प्रकाश के कारण चमकीला पड़ता है, उसे वैदिक भाषा में हिरण्यगर्भ कहते हैं। सृष्टि के आदि में, सृष्टि बनने के क्रम में मॉलिक्यूल आयन के बनते समय उसकी भी उत्पत्ति हुई थी। तो वो जो क्लाउड जैसा दिखता है, हिरण्यगर्भ है, उसी से अलग अलग प्लैनेट की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो पाता है,
संलयन हो पाता है, वहाँ पर सूर्य बन जाता है या फिर अलग अलग प्लैनेट वहाँ से अलग हो जाते हैं। बाकी जहाँ पर कोई प्रोसेस क्रिया नहीं हो पाती वहाँ पर आज भी वो विद्यमान है, तो वो गैस का आयन एटम मॉलिक्यूल का एक क्लाउड मात्र है। अगला प्रश्न है आयुष जी का। इनका कहना है कि वैदिक काल में या हमारे ग्रंथों में एलियंस का कोई प्रूफ है। देखिए, इसका वैसे तो कोई प्रूफ नहीं है कि किसी दूसरे प्लेनेट पर मनुष्य लोग रहते हो, लेकिन हाँ, वैदिक विज्ञान इसकी स्वीकृति देता है। दूसरे भी ग्रहों पर अलग अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं। एलियन मतलब परग्रही, सूर्य पर भी परग्रही जीव रहते हैं, चंद्रमा पर भी रहते हैं, मंगल ग्रह पर भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनका शरीर होता है। वो हम जैसे नहीं है, वो उन्हीं पार्टिकल के आधार पर बने होते हैं उनका शरीर। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है मनुष्य जैसे भी लोग दूसरे और भी ग्रहों पर रहते हैं। आप लोग अंतरिक्ष में जब तारों को देखिए, ऐसा मत समझ लीजिए कि वैज्ञानिक ने सब तारों को पार करके और आगे चले गए हैं। अभी तक वैज्ञानिक जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी हो गई तो उससे 3-4 गुना ही अधिक दूरी पर जा पाए हैं। जिन तारों को आप लोग अंतरिक्ष में देखते हो, उनमें से किसी भी तारे तक वैज्ञानिकों की अभी पहुंच नहीं है। जो आपको डार्ट जैसे तारे दिखाई देते हैं, वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। अगर मान लीजिए आज भी आप यहां से चले किसी तारे को केंद्रित करके, तो 1000 साल लग सकते हैं। हो सकता है आप लोग जीवित ही ना बचो। तो अभी अंतरिक्ष को वैज्ञानिकों ने उतना नहीं समझ लिया है। पूरी सृष्टि अभी जाननी बाकी है, और वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन या विमानों के माध्यम से ही संभव नहीं है जानना। वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते तो जानेंगे क्या। और भी उसके कई तरीके हैं, उस पर कार्य कीजिए। वैज्ञानिक सृष्टि को अभी बहुत कम ही जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। सृष्टि में रात के अंधेरे में जिन तारों को आप लोग देख पाते हो, उनमें से कुछ ग्रहों पर जो सुबह ब्रह्मोत्तर में शुक्र ग्रह हो गया, ये सब जो दिखाई देते हैं, वहाँ तक तो उनके यान पहुँच चुके हैं। लेकिन बाकी जो अंतरिक्ष में आपके सिर पर तारे दिखाई देते हैं, वहाँ तक वैज्ञानिकों की कोई पहुँच नहीं है अभी। अगला प्रश्न है सविता जी का। इनका कहना है कि आपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी कैसे सारी ऊर्जा को संकलित कर इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं? पहले तो ब्रह्मा जी ऐसे नहीं हैं जो आपको कमल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, उनके 4 सिर हैं। ब्रह्मा आप ईश्वर को कह सकते हो जिसने सृष्टि बनाई है। महत तत्व को भी ब्रह्मा कह सकते हो, मनस तत्व को भी कह सकते हो, जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है। जैसे टीवी सीरियलों में अग्नि देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, इनको मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है। वास्तव में वो वहाँ पर अग्नि नहीं दिखा सकते टीवी सीरियलों में, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। वैसे ही ब्रह्मा जी जो ईश्वर तत्व है, उसको भी मनुष्य के रूप में दिखा देते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह सर्वत्र व्यापक है। तो वास्तव में ईश्वर ने उसी तरह से सृष्टि बनाई है। उसने सृष्टि ओम रूपी वाइब्रेशन से बनाई है। उससे फिर महत तत्व, अहंकार तत्व, मनस तत्व, अंतरिक्ष, अलग अलग वैदिक छंद, सूक्ष्म स्टिंग, अलग अलग पार्टिकल, वैक्यूम एनर्जी, इन सब की उत्पत्ति होती चली जाती है। ईश्वर हाथ पैरों से भी सृष्टि नहीं बनाता। पहले तो ईश्वर के अंदर, ब्रह्मा के अंदर कामना उत्पन्न होती है कि मैं जीवात्माओं के लिए सृष्टि की रचना करूं। जो जीवात्माएं प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में यत्र तत्र पड़ी हुई हैं, फिर वे अपनी कामना से, उसके बाद ज्ञान से सृष्टि बनाते हैं। बिना हाथ पैरों को, बिना आँख के, बिना उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। ईश्वर को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है RKW के। इनका कहना है कि मैंने एक लेख में पढ़ा था सृष्टि की आयु हमारे सौरमंडल की आयु है और ब्लैक होल प्रलय अवस्था। वैसे ये पूरी तरह तो सही नहीं है। सूर्य की जो आयु है वो भी ब्रह्मांड की आयु जितनी नहीं है, तो इस पर अनुसंधान करने की ज़रूरत है। इसे प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती। ब्लैक होल कोई होल या गड्ढा भी नहीं है, वो गैलेक्सी का केंद्र होता है, एक तारे के रूप में होता है जो अलग अलग तारों को बैलेंस बनाता है, बल्कि वो बहुत बड़ा होता है आकार में। ऐसा पॉसिबल है, जब वो समाप्त होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो ये सब अनुसंधान के विषय हैं और काफ़ी हद तक सही भी है। हाँ, ये भी सही हो सकता है क्योंकि आप समूचे सौरमंडल की बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि जब सौरमंडल पूरी तरह समाप्त होगा तो वो सृष्टि की आयु होगा। ब्लैक होल भी सृष्टि की ही आयु में आ जाता है। ब्लैक होल समाप्त होने पर प्रलय अवस्था आ जाती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो बहुत अधिक पूछा जाता है। जैसे जिगर सोनी जी कहते हैं कि वैदिक टेक्नोलॉजी इतनी विशाल थी तो वो नष्ट क्यों हुई, बर्बाद क्यों हो गई? देखिए, महाभारत का जो युद्ध था उसमें आपस में पूरी दुनिया लड़ गई थी, सब कुछ वहाँ पर समाप्त हो गया था, बहुत भारी हानि हुई थी।
आप ऐसा समझ सकते हैं कि महाभारत जो युद्ध हुआ था उस हानि को, उसका प्रभाव आज तक है। ऐसे ही अंतिम प्रश्न है कमलाकर पाटिल जी का। इनका कहना है कि स्पेस नहीं था तो वॉल्यूम इनफाइनाइट कैसे हो सकता है। आप लोगों के भी मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। वॉल्यूम का अर्थ ये समझ रहे हैं जो बनता है। वॉल्यूम का अर्थ मैंने वहाँ पर खाली स्थान लिया है, जो रिक्त है, अवकाश रूप आकाश है। वो स्पेस नहीं जो जाल के रूप में है, स्ट्रिंग के रूप में है, वैदिक मंत्रों के रूप में है, बल्कि मैं उस अवकाश की बात कर रहा हूँ, उस खाली स्थान की, उस वॉल्यूम की। जब प्रकृति से सृष्टि बननी शुरू होती है तो उसी में सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। मैं उस अवकाश की बात कर रहा हूँ जो खाली है, अवकाश रूप है। वो कभी नहीं बना। जो चीज़ है ही नहीं वो बनेगी कैसे। तो यही है आप सभी का प्रश्न। और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।